तो नहीं है साहब, न तहसीलदार साहब, आप मुझे पहचान लीजिए, मैं बहुत भला व्यक्ति हूँ। जब कभी फाइल लेकर आऊँ कृपया जल्दी निपटा दें, कुछ तो फायदा हमें मिले आपके अभिनंदन का। डॉक्टर साहब नाक कान गला रोग विशेषज्ञ बैठे हैं, हमारे मुख्य अतिथि साहू जी बैठे हैं, जीजा जी तो कसम खाए बैठे हैं। भाई नितिन चौबे कह रहे थे जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, बोले जीजा बैठो, जीजा बोले बिल्कुल बैठे। इसमें कहने की क्या बात है, बहुत अच्छी बात बड़े भाई मोहम्मद परवेज साहब ने कही। और आपको लग रहा होगा कि ये मासूका बेगम प्रेमिका ये तरीका 436 नंबर आपको कुछ असहज सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन साहब देश में यही स्थितियां हैं। शहर के लड़कों को देख लीजिए आप, पीछे से आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे, आपको ये लगेगा कोई लड़की है। आगे जाकर देखोगे जब थोपड़ा दिखेगा तब पता चलता है कि ये लड़का है। पहनावे देखो आप, बनावट देखो उनकी, बहुत अच्छे व्यंग करे हैं। और अब हम उस व्यक्ति को बुलाएं जिसने हम सबको बुलाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कीर्तन, जवाबी कीर्तन, लोकगीत के मंच को शुद्ध कविता के मंच से जोड़ दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अध्यापक होने के साथ साथ बहुत अच्छा समाजसेवी है। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का इतना बड़ा आराधक है कि जब डॉक्टर ने आपसे कहा कि प्रसव पीड़ा आपके घर में हो रही है और हो सकता है कि कोई समस्या आ सकती है, साहब एक ऐसा कवि, ईश्वर का ऐसा परम भक्त जो भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर डट जाता है और उनको चुनौती देता है कि आपकी डमरू में अगर ताकत है तो मेरे परिवार का रोम टेढ़ा करके देखो, और मेरी भक्ति में, शक्ति में अगर सामर्थ्य होगा तो मेरे यहां कोई भी कष्ट घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और साहब आज सारी खुशियां, सारी प्रसन्नताएं, सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव ईश्वर ने नित्यानंद चौबे के घर में विद्यमान कर दिया। ऐसा ईश्वर का अनन्य भक्त, आप सबका चहेता, आपके अपने घर का बालक, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों का जैसा अभिनंदन होता है वैसे अभिनंदन के साथ आमंत्रित करें। भाई नितेंद्र चौबे कुलपहाड़ हाथ उठा करके जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई नितेंद्र चौबे कुलपहाड़। हेलो, बहुत बढ़िया। वैसे इस मंच के सबसे ऊंचे कवि हम ही हैं, हम अपने हिसाब से इस माइक को बना लेते हैं। देवेंद्र भैया ने हमें बड़े प्यार से उठाया है, भगवान भी इन्हें बड़े प्यार से उठाए। काय को उठाए भगवान? आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके बीच में थोड़ी देर रहूंगा। शुरू करता हूं अपनी बात को। स्वागत। गला रुंधा हुआ है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। ताहिर भैया, इस मंच को प्रणाम करता हूं, समृद्धशाली मंच है। आदरणीय विजय गुप्ता जी कविता सुनने आए हैं। दो पंक्तियां सुनिए पहले जी। आप पता नहीं कर पाएंगे कि मैं किस रस का कवि हूं। मैं सब रस का कवि हूं, मतलब सतुआ शक्कर भी डालो, नमक भी डालो, जीरे डालो, घोरो डालो, पी जाओ। बहुत बढ़िया। फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई। फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई, और जब से डबल बेड आया चारपाई छूट गई। अरे वाह वाह, कि जब से डबल बेड आया चारपाई छूट गई। अरे बीवी के चक्कर में अपनी माई छूट गई, कि चाय के चक्कर में तो दूध मलाई छूट गई, और देश के हित में मोदी की लुगाई छूट गई। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। देश हित में अच्छी चीजें छूट जाती हैं। देखिए, हम बेसिक विभाग में मास्टर हैं और ई मंच पे मास्टर बहुत बैठे। देखो संचालन जो कर रहे वे भी अध्यापक हैं। महेश मधुर जी अध्यापक, ई मंच पे बैठी हमारी बहन जी वे भी अध्यापिका। एक तो प्रवक्ता बैठे थे,
साहब जैसे ही हम इतने आए तो हमारे मिश्रा जी बैठे, कहाँ चले गए जी? निकल गए भी, व्यवस्थापक अच्छा, हैं। अच्छा। इनके संगे हम इतने यहाँ गई तरफ मरघटा है शमशान घाट। हाँ सो उते जो है 4 खोपड़ी पड़ी थी, तो एक कुत्ता 3 खोपड़ी चाट रहा था, एक खोपड़ी नहीं चाट रहा था। मैंने कहा मिश्रा जी ये क्या मामला है, ये कुत्ता 3 खोपड़ी चाट रहा है, एक नहीं चाट रहा है। ये बोले चौबे जी मामला ये है कि ये खोपड़ी एक मास्टर की है, इस खोपड़ी को बच्चे पहले ही चाट चुके हैं, इसलिए ये कुत्ता इस खोपड़ी को नहीं चाट रहा। मतलब कम से कम कुत्ता की चटाई से तो बचे अपन, एक तो लाभ हो गया मास्टर बनने से। बहुत अच्छा चौबे जी यार, क्या क्या ढूंढ के लाते। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। संस्कार बदल गए भाई साहब, ताहिर भैया संस्कार बदल गए ना। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मैं संस्कृत का मंत्र इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए मैं पढ़ा लिखा हूं, है ना। लेकिन संस्कार बदल गए। अब क्या है, कराग्रे वस्ती चायम कर मध्य चा बिस्कुटम कर मूले मोबाइलम समक्षे दूरदर्शनम। संस्कार बदल गए साहब। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दाद दी। यदि देश का कल्याण हुआ हो तो बताना, कि यदि देश का कल्याण हुआ हो तो बताना, संपूर्ण अनुष्ठान हुआ हो तो बताना। क्या बात है कि सरहद पे तो सपूत ही कुर्बान होते हैं, सरहद पे तो सपूत ही बलिदान होते हैं। नेता कोई कुर्बान हुआ हो तो बताना। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र, चिरंजीव भव, सदा सौभाग्यशाली हो। पुत्रवान होने का आशीर्वाद भी दे दो। अब देखो कहाँ गए संचालक महोदय, कहाँ चले गए? बहुत अच्छे थे, एक जरूरी काम से चले गए। संचालक आए हैं आपके लिए। अच्छा, जरूरी काम से मंच के पीछे गए हैं, आप शुरू रहिए। देखो ये प्रदीप भाई साहब हैं, बहुत दिनों बाद ताहिर भैया हमारा इनका सत्संग हुआ है ना। इन्होंने कहा था कि 12 बजे कवि सम्मेलन पूरा हो जाना चाहिए। हमने कहा समस्या क्या है, 3 बज जाए 4 बज जाए, दिक्कत क्या है, अपना मंच है। ये बोले मामला ये नहीं है, हमें घर जाना पड़ेगा, जब तक हम घर नहीं जाएंगे तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाएगी। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको पतिव्रता नारी मिली है। ये बोले मामला ये नहीं है, हम घर जाएंगे बनाएंगे जब खाएगी बेचारी। बहुत अच्छी पत्नी मिली है इनको, और बेचारे, और फिर भी इनका नाम निकला पत्नी प्रताड़ित। अब काय से प्रताड़ित है, जिससे भी प्रताड़ित हो। हम इनकी शादी में गए थे भाई साहब, कसम से सही बात बता रहे, हम इनकी शादी में गए। ई मंच पे पूरी कविताएं हो गई, लेकिन बुंदेली की कविता नहीं भाई। सुनाइए भाई है बताओ। पहले एक कविता हमारी सुनो जो सबसे ज्यादा हम सुनाव करा थे मंचन पे, कि कौन सी? अच्छा वो वाली, थोड़ा गियर चेंज करते। आदरणीय गुप्ता जी, हम इनकी शादी में गए, रिकॉर्डिंग अच्छे से करना। पत्रकार महोदय बैठे हैं, मेरी फोटो पेपर में ना छापना, इसलिए ना छापना क्योंकि दूसरे दिन पेपर रद्दी में बिकता है मिठाई वाले के यहाँ, और मिठाई वाले के यहाँ पेपर बिकेगा, और वो रद्दी के टुकड़े पर ग्राहकों को जलेबी रख के बेच देता है। जलेबी रख के बेचता है कागज जमीन में, सवेरे सवेरे कुत्ता मुंह चाटेगा हमारा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फोटो पेपर में छपे। सही बात, ठीक है ना। हाँ, मिश्रा जी चले गए, बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे। नहीं आ जाएंगे थोड़ी देर में। पहले ही यहाँ से गुजर गए।
देखो हम एक कविता सुना रहे हूं, आपका हमारे साथ में ताली बजाने तरन्नुम में बिल्कुल ठीक है ना। और इस कविता को हम इस मंच से कई बार सुना चुके हैं। हाँ देवेंद्र भैया इतने आ जाओ आप। आपके सामने 3 कुत्तन को नाम ले रहे हम। 3 कुत्ता। एक कुत्ता को नाम सुटाई, एक कुत्ता को नाम बुदाई और एक कुत्ता को नाम टुट्टी। वाह, 3 कुत्ता आप यहाँ याद करने। 3 कुत्ता और तीनों माइक पे। संदीप की चर्चा कर रहे थे। मतलब ये है, आनंद लेते रहिए साहब। 3 कुत्तन के नाम आपका याद हो गए भैया? यार याद हो जो गए? बताओ, कुत्ता ही मिले यार। देखो ऐसा नहीं है, आपको हम बहुत साहित्यिक रचना सुना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुत्ता सा पे साहित्य देखो तो। देखो सबसे पहले हम प्रदीप भैया के ब्याह में गए, सो बुदाई टुट्टी और सुटाई। हाँ। सबसे पहले बुदाई बोले, देखो यार हम पैलेस के अंदर देख रहे मामला होते का है, काका धरो आप लोग बाहर रहो। तो सबसे पहला बुदाई पहुंचे। अब वे क्या कह रहे बुंदेली में, आप लोग सुनो। हाँ। कि अब तुम भौंकरियो ना कहीं, कि अब तुम भौंकरियो ना कहीं के ठाणे रहियो जई के तई। अब तुम भौंकरियो ना कहीं के ठाणे रहियो जई के तई। अब जैसे ही बुदाई अंदर पहुंचे तो देवेंद्र भैया गरम गरम कॉफी पी रहे थे, तो उन्होंने पूरी कॉफी वही के ऊपर उड़ेल दी। तो वे बुदाई कहीं 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 करत बाहर आए। उनके दोस्त बोले का है भीतर? तो वे क्या कह रहे सुनो आप। अरे गरम ही गरम माल है भैया धरो खूब मन मानो। गरम ही गरम माल है भैया धरो खूब मन मानो। अरे कौन रोक टोक है नैया अपने मन को छानो। कौन रोक टोक है नैया अपने मन को छानो। तो टुट्टी, अरे टुट्टी एड़ा ने तुरतई। अरे टुट्टी एड़ा ने तुरतई के ठाणे रहियो जई के तई। अब तुम भौंकरियो ना कहीं के ठाणे रहियो जई के तई। अब पहुंचे टुट्टी। तो एक जनन ने देखो यार ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहे। एक जनन ने अच्छो डंडा उठाओ, उन्हें अच्छी उनकी झुड़ाई करी, सो भी बेचारे कहीं कहीं करत बाहर आए। को पहुंचे? टुट्टी पहुंच गए। टुट्टी ताली बजा लो, टुट्टी पहुंच गए। अब टुट्टी जैसे ही बाहर आए तो उनके दोस्त बोले का है भीतर? तो टुट्टी का कह रहे सुनो आप। अरे भीतर की तो का हम कहिए बने कछूना का तन। भीतर की तो का हम कहिए बने कछूना का तन। अरे बातन में का धरो ओते वे दे रहे दोई दोई हाथन। के बातन में का धरो ओते वे दे रहे दोई दोई हाथन। जाके, अरे जाके देखो ओते खुदई। के जाके देखो ओते खुदई के ठाणे रहियो जई के तई। अब तुम भौंकरियो ना कहीं के ठाणे रहियो जई के तई। अब पहुंचे सुटाई। यार राजू भैया इनने देखो यार कुत्ता बहुत परेशान कर रहे। सो इनने एक पूड़ी की कोरिया लाई, कुत्ता कर कूर 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 करो कमरा में बंद करो। जैसे इनने हमें कुत्ते ले गए थे भीतर, इनके ते कमरा है ऐसे ही तो साहब ने बंद करो। 2 घंटा तक उनकी अच्छी झुड़ैया करी। सो साहब सुटाई के 2 ही सोकर बैठ गए। और साहब भी खचरत खचरत आए बाहर। उनके दोस्त बोले भाई साहब सौकर यार भैया, सौकर का कोई जवाब नहीं। एक बार सौकर के संभाल में ताली क्या खोजते हो यार? बोले भाई साहब क्या करत रहे इतनी देर तक? बोले
हमारा बहुत अच्छो व्यवहार आए होते। अरे मोए देख के सवेरे चौके मुखा सब जानते। अरे मोए देख के सवेरे चौके मुखा सब जानते। अरे बहुत दिनन में मिले सुटैबे पकड़ पकड़ तानते। ओ का कह रहे थे? कमाल कर दिया है। अरे आओ बैठ लो मुंह से सब कह रहे थे। अरे मैं भग आओ मजे से बे तो आने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे अरे खाना खा के जाओ सुटई। कि खाना खा के जाओ सुटई। देखो तीनों इकट्ठे हो गए, मतलब कवि, 3 कवि एक साथ इकट्ठे हो गए। बे 2 जने बोले, उनके दोस्त बोले भाई साहब तुम्हारा इतना अच्छा व्यवहार है, अबे हमने छेना नहीं खाए हैं, मजा नहीं आओ। अबे सुबह का कह रहे अरे जो कहूं ओते दोबारा जा रहे घंटन खावे दे जे हैं। के जो कहूं ओते दोबारा जा रहे घंटन खावे दे जे हैं। अरे ओवर टाइम अगर हो जे है फिर भी आऊं न दे हैं। ओवर टाइम अगर हो जे है फिर भी आऊं न दे हैं रात भर। अरे रात भर रुकने परे ओतई। कि रात भर रुकने परे ओतई के ठाणे रहियो जई के तई। अब तुम भोकरियो ना कहीं के ठाणे रहियो जई के तई। अब तुम भोकरियो ना कहीं के ठाणे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भैया माइक तुम नीचे करो।